इससे पहले कि तुम ये वीडियो स्किप करो, मैं तुम्हें बता दूं कि नीट 2023 में मेरे 680 मार्क्स आए थे और ऑल इंडिया रैंक 1625 आई थी। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि नीट मेयरली ये नहीं है कि तुम रट्टा दे के पेपर दे दोगे या फिर सारे कॉन्सेप्ट समझ के पेपर दे दोगे और तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनके थ्रू तुम अपने मार्क्स 100, 150, 200 तक नंबर तक बढ़ा सकते हो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सारी टिप्स देने वाला हूँ जो मैं खुद ही इंप्लीमेंट कर चुका हूँ और तुम लोग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। अगर तुम लास्ट डे तक इनको अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 100-150 नंबर तो तुम इजीली बढ़ा सकते हो। तो पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो अपने मैक्सिमम रिविजन्स प्लान करने हैं। अभी से नीट के बीच में जितना भी टाइम बचा है उस टाइम में तुम 2 से 3 रिविजन्स अपने प्लान कर लो और मेक श्योर कि लास्ट का जो रिवीजन हो वो नीट से 2-3 दिन पहले हो, जिसमें तुम फुल सिलेबस रिवीजन एक बार में कर डालो और उसके बाद सीधा नीट में बैठो जाके, जिससे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो तुम्हारे लिए धुंधला होगा या फिर लाइक ब्लड मेमोरी में याद होगा। सारी चीज़ें तुम्हारी क्रिस्टल क्लियर होंगी वहाँ पे और गलती का कोई चांस नहीं रहेगा। तो मेन तुम्हारा गोल यही रहेगा कि तुम कोई भी अब नई चीज़ ना पढ़ो, जो भी पढ़ चुके हो उसी को अपना 100% करो एंड नीट में 100% दे के आओ जितना पढ़ रखा है उतने का। क्योंकि इस टाइम पर अगर कोई भी नई चीज़ पकड़ने जाओगे तो फिर वो भी नहीं होगी और जो ऑलरेडी पढ़ रखा है वो भी तुम भूल जाओगे। तो बी ऑन वन थिंग एंड मैक्सिमम रिविजन्स अपने प्लान करो। तो दूसरी चीज़ ये है कि तुम जो भी अभी मॉक टेस्ट दे रहे होगे उनके साथ OMR फिल करना शुरू करो। चाहे कोई तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो बट OMR साथ में फिल करो, जिससे तुम्हें OMR फिल करने का टाइम का भी पता लगेगा और कैसे भरनी होती है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें भी समझ आएंगी। तुम चाहो तो एक नीटिफाई करके ऐप है उस पर जा सकते हो, उसमें तुम्हें OMR टेस्ट मिलता है। तुम क्या कर सकते हो, वहाँ से OMR डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो एंड एग्जाम के साथ साथ अपनी OMR भर सकते हो। लास्ट में एक एनालाइज का ऑप्शन आता है जिसमें तुम OMR की फ़ोटो खींच के अपलोड करते हो एंड उससे तुम्हारी पूरी एनालिसिस तैयार हो जाती है। जो भी तुमने ऑप्शंस भरे हैं सारे अपने आप एनालाइज करता है वो ऐप और तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड दे देता है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा टाइम बचेगा। तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और तुम कोड यूज़ कर सकते हो डे 50 फॉर 50% ऑफ। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि अफवाहों पे तुम्हें ध्यान नहीं देना है। बहुत सारी न्यूज़ तुम्हें सुनने को मिलेंगी कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है इस बार, या फिर होगा ही नहीं, पोस्टपोन हो जाएगा, प्रीपोन हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ आती हैं, हर साल आती हैं, बट तुम्हें उन पे ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, उस पर फोकस करते रहना है और नीट जिस दिन होना है उसी दिन होगा। तो इस चीज़ को लेकर परेशान मत हो, बस अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो। अगला पॉइंट ये है कि तुम हाई वेटेड चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, उनको फिगर आउट करो कि कौन से हाई वेटेड चैप्टर्स हैं। हाई वेटेड चैप्टर्स वो होते हैं जो असलियत में बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बट उनसे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स से पूछा जाता है। जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशंस, ऐसी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनसे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का आता है और हर साल आता है। तो उनको ज़रूर एक बार देख के जाना और 100% अच्छे से कर लेना। अगली चीज़ ये है कि एनालाइज योर मिस्टेक्स प्रॉपरली। तुम्हें अपनी मिस्टेक्स को क्लासीफाई करना है कि वो किस तरह की मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक्स हैं, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हैं, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं, या फिर किसी और तरह की मिस्टेक है। तो उन्हें उस तरह से आइडेंटिफाई करो, वरना तुम क्या करते रहते हो, एक पेपर जो भी होता है उसकी सारी मिस्टेक्स एक मिस्टेक बुक में लिख दी, बट वो मिस्टेक बुक तुमने कभी पढ़ी ही नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तुम्हें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि किस किस टाइप की मिस्टेक्स मैं ज़्यादा कर रहा हूँ और उन्हें कम करते जाना है। तो ये मैं हर अपने वीडियो में बताता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से तुम्हारे सब्सिक्वेंट पेपर में मार्क्स बढ़ते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर इंप्लीमेंट करना क्योंकि ये नीट में तुम्हारे 20-30 नंबर ईजिली बचा सकता है। ये अगला पॉइंट मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि लास्ट के 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हें करने ही करने हैं। तुम्हें इससे ये पता लगेगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मुझसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और किस पैटर्न के क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा गलती करता हूँ, तो उन पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं वरना उसी पैटर्न के आसपास आते रहते हैं। 1-2 क्वेश्चन नए आते हैं वरना बाकी सब ऑलमोस्ट सिमिलर आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इज़ द मस्ट, क्योंकि वो नहीं कि ये तो लाइक बहुत सारे नंबर तुम अपने छोड़ दोगे। अब अगला पॉइंट ये है कि तुम अपनी हेल्थ पर, अपनी डाइट पर, अपनी स्लीप पर, सब पर ध्यान दो, क्योंकि ये वो लास्ट के टाइम है जब बहुत सारे लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर उनकी स्लीप पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से उन्हें चीज़ें याद नहीं रह रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लास्ट के टाइम पे मैं ऑलमोस्ट लिक्विड डाइट पर आता ताकि मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए एग्ज़ाम वाले दिन तक। तो हर उस एनवायरनमेंट की चीज़ जो कि तुम्हें रोक सकती है नीट देने से, उन सबको मॉडिफाई करो और अपने फेवर में लेके आओ कि तुम्हें 2 से 5 अपना माइंड एक्टिव रखना है। उस टाइम पे तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए, तो तुम जो भी पेपर दे रहे हो उस टाइम पर दो। तो इसी तरह खाना भी जो तुम खा रहे हो वो अच्छा खाओ, ऐसा मत खाओ कि बाहर का तला भुना खा रहे हो या फिर ऐसा कुछ खा रहे हो जिससे तुम्हारा पेट खराब हो जाए या फिर फीवर हो जाए तुम्हें। सारी चीज़ों को ध्यान रखो क्योंकि अभी गर्मी भी है तो फीवर होने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखो ताकि तुम नीट में एटलीस्ट बैठ तो पाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इन सब कारणों के चक्कर में नीट दे ही नहीं पाते हैं।
तो इसका ध्यान रखो। बाकी अब लास्ट पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम वाले दिन तक कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। बहुत सारे लोग यहीं पे ये जर्नी हार जाते हैं एंड प्रिपेयर करना बंद कर देते हैं। ये चीज़ नहीं करनी है। इतने दिन मेहनत करी है तो लास्ट तक मेहनत करते जाना है और अपना बेस्ट दे के आना है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करेगा, बट तुम्हें लास्ट डे तक टिके रहना है। अगर तुम टिके रह गए तो तुम निकाल ले जाओगे, बट अगर अभी हार मान ली तो फिर तुम्हारा चांस निकालने का बिल्कुल नहीं है। तो बस अपने आप को ये समझाओ कि अभी जितना भी मुझे एंग्जाइटी हो रही है वो सब मुझे पेपर के बाद होनी चाहिए। अभी मैं इस सब पे ध्यान देने का मेरे पास समय नहीं है, तो बस मुझे पढ़ने पर और सिर्फ पढ़ने पर फोकस करना है एंड यू विल मेक इट टिल द एंड। और नीटिफाई को चेकआउट करना मत भूलना। उसमें तुम OMR टेस्ट भी दे सकते हो, उसमें तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तुम्हें एजर्शन रीजंस भी मिल जाएंगे, तुम्हें साथ साथ माइंड मैप्स भी मिल जाएंगे। तुम जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूलाज हैं वो 1 पेज नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक बार ट्राई कर सकते हो और मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें उसमें फ्री हैं, तो जाके जल्दी चेकआउट करो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन।